सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर विजयी वर्ब डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पहले भी पढ़े हुए हैं आपने, लेकिन आज उसके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो मुख्य मानों के अतिरिक्त जो ब्रांच है उसमें कैसे परिभाषित करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं फलन y बराबर साइन एक्स की। फलन y बराबर साइन एक्स का प्रांत डोमेन क्या है इसका? डोमेन R है और परसर रेंज -1 से 1 के बीच में है। फलन y बराबर साइन एक्स लिया है, इसका प्रांत हो गया R और परसर -1 से 1 के मध्य की संख्याओं का समुच्चय। इसका ग्राफ भी देख रखा है आपने, एक बार दोबारा बनाते हैं। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं अपन। एक और ब्रांच ले लेते हैं इसकी, इसी तरह पीछे की साइड में भी ले लेते हैं। ये -2 पाई, ये -पाई, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये आपका 3 पाई, ये 4 पाई, यहाँ आपका ये π/2 हो गया, ये इधर -π/2। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। आप पहले से जानते हो, ग्राफ से भी पता पड़ रहा है कि y बराबर साइन एक्स जब प्रांत R हो, ये 1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन यानी कि x के बहुत से मानों के लिए साइन का मान बराबर है। देख सकते हैं साइन 0 0 है, साइन पाई 0 है, साइन 2 पाई 0 है, साइन 3 पाई 0 है। तो इसका अगर इन्वर्स परिभाषित करना चाहें, अगर इसके साथ साथ लिखें और फलन x बराबर साइन y, ये x बराबर साइन y लिख दें। पहले तो आपने लिखा y बराबर साइन x, अब x बराबर साइन y लिख दिया, या y बराबर साइन इनवर्स x। ये इन प्रांत और परसर के साथ परिभाषित नहीं होगा। प्रांत तो क्या है, यहाँ पे r है, और परसर क्या है, -1 से 1 के बीच में की संख्याओं का समुच्चय। अगर इसका प्रतिलोम लें y बराबर साइन इनवर्स x, तो प्रांत तो सही है आपका -1 से 1, लेकिन इसमें अगर सभी वैल्यूज को ले लेंगे तो ये x के एक मान के लिए y के बहुत से मान हो जाएंगे, तो ये फलन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, संबंध होगा एक। लेकिन फलन के लिए और इन्वर्स फलन के लिए क्या आवश्यक है? इन्वर्स फलन के लिए आवश्यक है कि एक ही आच्छादक होना चाहिए। तो अपन अब प्रांत वो डिसाइड करते हैं जिसमें ये एक ही आच्छादक हो, बाइजेक्शन हो, 1 1 ऑन 2 हो। तो उसके लिए देखते हैं आप, अपन ऐसा करते हैं, यहाँ ये -π/2 से π/2 तक की ब्रांच लेते हैं। अगर -π/2 से π/2 तक की आप ब्रांच लें तो आप देख सकते हैं -π/2 से π/2 के मध्य में x के अलग अलग मान के लिए साइन ऑफ एंगल के मान अलग अलग हैं। यानी कि जब एंगल -π/2 से π/2 तक वेरी करता है, साइन ऑफ एंगल -1 से बढ़ते बढ़ते 0 और फिर 1 तक हो जाता है। यानी कि इस वाले अंतराल में ले लें। अगर यहाँ पर प्रांत क्या ले लें आप, प्रांत आपका -π/2 से π/2 ले लें, और परसर वही है आपका सेम -1 से 1, तो एक ही आच्छादक हो गया। और भी ऐसी ब्रांच हैं, दूसरी ब्रांच भी देख सकते हैं आप। दूसरी ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, कौन सी लें आप? यहीं π/2 से 3π/2 तक, ये 3π/2 तक ले लिया। मैं दोबारा दूसरे कलर से डार्क कर रहा हूँ इसको। 3π/2 से 5π/2 तक कैसा हुआ? ये दोबारा से पहले प्रांत लिया आपने -π/2 से π/2, तो उसमें अलग अलग x के लिए साइन के मान अलग अलग थे। π/2 से 3π/2 के बीच में देखते हैं अगर ब्रांच को, तो यहाँ भी साइन के अलग अलग, x के अलग अलग मानों के लिए साइन के मान अलग अलग हैं। यानी कि अगर ये इंटरवल ले लें, परसर वही -1 से 1 तक ही रहेगा, तो इसमें भी एक ही आच्छादक हो जाएगा। दोबारा से देखते हैं, फिर आप लेते हैं आप ये 3π/2 से 5π/2 तक। 3π/2 से 5π/2 तक देखा आपने, तो फिर ये 3π/2 और 5π/2 के बीच में x के अलग अलग मान के लिए साइन ऑफ एंगल के मान अलग अलग हैं। फिर दोबारा से यहाँ 5π/2 से 7π/2 के बीच में ले लेते हैं आप। अगर यहाँ पर देखें 5π/2 से 7π/2 के बीच में अलग अलग एंगल के लिए साइन की वैल्यूज अलग अलग है। इसका मतलब इस अंतराल में भी एक ही हो जाएगा ये। और पीछे की साइड में भी देख सकते हैं, पीछे की साइड में आप देखें, ये -π/2 से -3π/2 के बीच में, यानी -3π/2 से -π/2 के बीच का अंतराल ले लें, तब साइन ऑफ एंगल इसमें भी एक ही होगा। यानी कि जब प्रांत R था तब तो ये बहु एक ही है। अब बहुत से अंतराल हो गए जिनमें ये एक ही होगा,
यानी कौन कौन से अंतराल ले लें? यदि बाई बराबर साइन एक्स का प्रांत डोमेन नंबर 1 पहले लिखा आपने -π/2 से π/2, दूसरा फिर कौन सा देखा था? π/2 से 3π/2, या 3π/2 से 5π/2, या 5π/2 से 7π/2, या फिर ले लेते हैं आप पीछे की साइड में लिया था आपने -3π/2 टू -π/2 एंड सो ऑन। बहुत से इंटरवल ऐसे हैं, अगर इनका प्रांत इनमें से कोई एक हो, ये हो या ये हो, कोई भी प्रांत ले लें, और सह प्रांत यानी कोडोमेन रेंज के बराबर ले लिया आपने, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय हो, तब फलन बाई बराबर साइन एक्स एक बाईजेक्शन होगा, एक की आच्छादक होगा। यानी फाइनली बात ये रही कि जो फलन बाई बराबर साइन एक्स आपने पहले लिया था, जिसका प्रांत r और परिसर -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय था, तो उसमें उसका इन्वर्स परिभाषित नहीं था। इन्वर्स कब परिभाषित होगा? जब वो 1/1/2 होगा। अब अपन ने ग्राफ से देखा 1/1/2 के लिए कितने इंटरवल हैं? बहुत से हैं। जो रेड वाला ब्रांच है उसमें भी ये 1/1 है, ब्लू वाली ब्रांच है उसमें भी 1/1 है, और बहुत से इनफाइनाइट ब्रांच है। यानी कि इनमें से कोई सा भी प्रांत ले लें, या आगे और पाई लंबाई के इनमें आगे लेते जाएं कोई भी, तो उन सारे अंतराल में बाई बराबर साइन एक्स 1/1 होगा। और कोडोमेन आपने -1 से 1 ले लिया है, वही रेंज के बराबर है, तो उसमें ऑन टू भी होगा। यानी कि ऐसे बहुत से प्रांत और सह प्रांत हो सकते हैं जिसमें से ये 1/1/2 हो। तो आप कौन सा लें? कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा ट्रेंड चला आ रहा है एक ही मान लेनी होती है, तो अपन इसकी प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं, मुख्य मान लेते हैं। और मुख्य मान वाला ब्रांच कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंगल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसमें अपन ये वाला इंटरवल लेते हैं -π/2 से π/2 के बीच में। तो फाइनली ये हुआ, जब फलन y बराबर साइन एक्स हो, उसका प्रांत तो -π/2 से π/2 तक की संख्याओं का समुच्चय, और परिसर -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। ये परिसर कह लो या कोडोमेन कह लो, दोनों बराबर होंगे तभी डिफाइन होता है। यानी कि फाइनली ये डिफाइन होगा जब डोमेन -π/2 टू π/2 और कोडोमेन -1 to 1 ये वाला क्लोज इंटरवल हो, तब ये आपका 1/1/2 होगा, तब इन्वर्स डिफाइन होगा। तो ये अपन लिख लेते हैं, ये पहले भी देख चुके थे, अब दोबारा लिख लेते हैं। तो इसलिए फलन एफ इन्वर्स -1 to 1 से -π/2 से π/2 तक के अंतराल में, जहाँ एफ इन्वर्स एक्स लिख दें, या बाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स परिभाषित होगा। तो फाइनली ये हुआ कि इन्वर्स फंक्शन आपका कहाँ परिभाषित हुआ? जिसका प्रांत तो है -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, और सह प्रांत है -π/2 से π/2 तक की संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें जो आपने फंक्शंस लिखे थे, कुछ फॉर्मूले लिखे थे, उनको दोबारा लिखते हैं। यदि x बराबर साइन थीटा हो, तब थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स। दोनों इक्वेशन का मीनिंग एक ही है। पहली समीकरण बताती है कि थीटा इज द एंगल हुज साइन इज एक्स, और दूसरी इक्वेशन भी यही बताती है। दो तरह से लिख सकते हैं। ये आपका x बराबर साइन थीटा बराबर 1 लिखें, या थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स लिखें, एक ही बात है। अब 1 व 2 से साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, और साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, ये परिभाषित हुए। अब साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन कौन सा था? -1 से 1 तक, और इसका डोमेन कौन सा होगा? ये आपका डिफाइन होगा -π/2 से π/2 के बीच में। यानी साइन इन्वर्स साइन ऑफ एंगल, तो एंगल आएगा कब आएगा? ये जब एंगल -π/2 से π/2 के बीच में होगा। और साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स कितने के बराबर आएगा? एक्स के बराबर आएगा, जब एक्स कितना होगा? जो साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन है, यानी x -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। लेकिन जो साइन थीटा होता है, इसका जनरल जो अपन देखते हैं प्रांत, वो तो r होता है। तो जब इस अंतराल के अलावा होगा तब क्या परिभाषा होगी, अपन वो देखना चाहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। फलन y बराबर साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, या आप इसको लिख सकते हैं y बराबर x, और x आपका कौन सा अंतराल होगा? जो लिखा है वही लिख देते हैं, -1 to 1। अब अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ आप बना सकते हैं। ये आपका 1 और ये यहाँ -1, और ये आपकी लाइन हो गई y बराबर x। ये y बराबर x लाइन हो गई, या आप कह सकते हो y बराबर साइन ऑफ साइन इन्वर्स x का ग्राफ हो गया। अब y बराबर साइन इन्वर्स साइन x, अभी आप बात कर रहे थे कितना होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तब ये एंगल के बराबर आएगा। पहले थीटा लिखा था, अब x लिख दिया है।
तो ये आप इसको लिख सकते हैं x। कब? जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच में हो। लेकिन जो sin x है, sin x का प्रांत तो r होता है, r होता है, और यानी कि π/2 के आगे भी परिभाषित होगा, -π/2 के पहले भी परिभाषित होगा। अब sin x कैसा है? आवर्ती फलन है। आवर्ती, और आवर्त कितना है इसका? 2π। आवर्ती फलन के मतलब है कि 2π के अंतराल में दोबारा रिपीट होता है। ऐसे फलन जिनके मान निश्चित अंतराल में रिपीट होते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति होती है, वही आवर्ती फलन होते हैं। तो sin x आवर्ती फलन है, इसका मतलब sin इनवर्स sin x ये भी आवर्ती फलन होगा। आवर्ती फलन होगा। अब यहाँ से पाई अंतराल तो हो गया, चूँकि इसका आवर्त 2π है, तो ऐसा करते हैं पहले 2π अंतराल में परिभाषित कर लेते हैं। -π/2 से π/2 में परिभाषित कर लिया। अब π/2 से 3π/2 में और परिभाषित कर लेते हैं। π/2 से 3π/2 में परिभाषित हो जाएगा तो पूरा 2π अंतराल में आ जाएगा। 2π अंतराल में आ जाएगा, चूँकि ये आवर्ती फलन है, फिर आगे 2π में इसको रिपीट करते जाएंगे। तो अपन ये देखते हैं, जब ये π/2 और 3π/2 के बीच में होगा तो क्या आएगा। यहाँ एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको कि sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा जब थीटा का मान -π/2 और π/2 के बीच में हो। लेकिन अब अपन देखना चाह रहे हैं जब ये π/2 और 3π/2 के बीच में हो, तो मान लेते हैं, माना थीटा वेरीज फ्रॉम π/2 टू 3π/2। अब इस एंगल को ऐसे एंगल में कन्वर्ट करें कि ये -π/2 और π/2 के बीच में आ जाए। तो अपन ऐसा करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -π/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -θ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3π/2। अब इसमें पाई जोड़ देते हैं। पाई जोड़ने पर, पाई जोड़ के देखते हैं क्या आता है। पाई जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे पाई -π/2, तो ये तो π/2 हो गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये पाई -θ हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ये -π/2 हो गया। तो देयरफॉर ये -π/2 और π/2 के बीच में आ गया। और ये तो आप जानते हैं, जब एंगल -π/2 और π/2 के बीच में हो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है। तो देयरफॉर फाइनली ये आ गया कि साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर पाई माइनस थीटा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पाई माइनस थीटा माइनस पाई और π/2 के बीच में है, और जब एंगल -π/2 और π/2 के बीच में हो तो साइन इनवर्स साइन ऑफ एंगल एंगल के बराबर होता है। तो फाइनली ये हो गया कि अगर थीटा π/2 और 3π/2 के बीच में होगा तो पाई माइनस थीटा -π/2 और π/2 के बीच में होगा। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस थीटा के बराबर आ गया। तो यही रिजल्ट अपन यहाँ लिख देते हैं। फिर दिस इक्वल टू पाई माइनस एक्स व्हेन एंगल वेरीज फ्रॉम π/2 टू 3π/2। यहाँ मैंने इक्वल का साइन इसलिए नहीं लगाया, ऊपर लग रहा है, यहाँ भी आप लगा सकते थे। यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जब एक्स का मान -π/2 और π/2 के बीच में हो, और पाई माइनस एक्स जब ये π/2 और 3π/2 के बीच में हो। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं आप। ये आपका -π/2, ये 0, ये π/2, इसी तरह से आगे पाई, फिर ये 3π/2। तो इस इंटरवल में अपन ग्राफ बनाते हैं। -π/2 और π/2 के बीच में तो क्या है, लाइन दिखाई दे रही है y बराबर x, तो वो लाइन ले ली है आपने y बराबर x, ये y बराबर x हो गई। अब अगले अंतराल में ये पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स है, y बराबर पाई माइनस एक्स, यानी कि स्लोप इसकी माइनस बने, और x बराबर पाई पर 0 हो जाएगा ये। तो अपने क्या है, पाई कॉमा 0 से पास होगा, ये पाई कॉमा 0 हो गया, तो ये लाइन हो गई, यानी कि ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। तो क्या हुआ, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आपने -π/2 से 3π/2 के बीच में ड्रॉ कर लिया, और -π/2 से 3π/2 के अंतराल की लंबाई कितनी है, 2π, यानी कि 2π अंतराल में आपके पास ग्राफ आ गया। 2π अंतराल में आ गया, फिर तो ये आवर्ती फलन है, तो जैसा 2π में वैसे ही आगे इसकी कॉपी करते जाएं। अगले 2π में आ जाएगा, पीछे लेंगे तो पीछे वाले भी 2π में आ जाएगा। तो अब इसको आगे अपन ग्राफ बनाते हैं। पहले उतना ही ग्राफ बना देते हैं जो आपने बनाया था, ये -π/2, ये +π/2, ये 0, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2, फिर ये आपका 2π, 5π/2, 3π, और फिर ये 7π/2। पीछे भी निशान लगा लेते हैं, -π/2 -π -3π/2, और होगा तो आगे ले लेंगे पीछे। तो पहले आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन हो गई आपकी y बराबर x, और ये वाली फिर लाइन आ गई आपकी ये y बराबर पाई माइनस एक्स।
ये अपने पाई अंतराल में साइन इनवर्स साइन एक्स। अब आप आगे कॉपी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी की कॉपी कर देते हैं आगे। ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये 5π/2 है, ये 3π है, ये 7π/2 है। हाँ, दोबारा देखते हैं। ये y बराबर x और ये y बराबर x के समांतर रेखा है तो प्रवणता तो समान होगी, 1 होगी। 2π से जा रही है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? ये लाइन की इक्वेशन हो गई y बराबर x माइनस 2π। ये y बराबर पाई माइनस एक्स के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो इसकी स्लोप कितनी होगी? जो -1 है इसकी स्लोप भी -1 होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई y बराबर 3π माइनस एक्स। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर पीछे की तरफ भी आप ग्राफ बनाएं तो पीछे की तरफ ले सकते हैं। ये आपका यहाँ -π हो गया और ये -3π/2 हो गया। अब इनकी इक्वेशन लिखिए आप, कितना होगी? ये y बराबर x है, ये y बराबर पाई माइनस एक्स है, उसी के पैरेलल है। -π पॉइंट से जा रही है तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई y बराबर -π माइनस एक्स। शुरू से आते हैं एक बार। आपने लिखा फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, और y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स आपने देख लिया x के बराबर है जब x -π/2 और π/2 के बीच में है। फिर ये पाई माइनस एक्स के बराबर है जब एंगल π/2 और 3π/2 के बीच में है। और ये चूंकि 2π अंतराल में, 2π लंबाई के अंतराल में आपने इसका ग्राफ बना लिया, तो चूंकि ये आवर्ती फलन है, ऐसा ही अगले 2π, फिर अगले 2π, फिर अगले 2π में बनेगा। और पीछे की साइड में बनाना चाहेंगे तब भी यही बनेगा। तो इसको देख के आपने आगे ग्राफ बना दिया और वो ग्राफ ये बन गया, ये ग्राफ भी बन गया। और इसी की सहायता से आप साइन इनवर्स साइन एक्स को परिभाषित कर रहे हैं। फिर ये y बराबर x जब x का मान -π/2 और π/2 के बीच में है, पाई माइनस एक्स जब x का मान π/2 और 3π/2 के बीच में है, फिर x - 2π जब 3π/2 और 5π/2 के बीच में है, फिर ये y बराबर 3π माइनस एक्स जब ये 5π/2 और 7π/2 के बीच में। और पीछे नेगेटिव साइड में लें आप तब y बराबर -π माइनस एक्स जब x का मान -3π/2 और -π/2 के बीच में। तो इसकी डेफिनेशन को फिर दोबारा से इन्हीं को देख के, ग्राफ को देख के अपन लिख लेते हैं इस प्रकार। y बराबर साइन इनवर्स साइन x, और यहाँ x क्या है? x बिलोंग्स टू r है। तो ये किसके बराबर लिख रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिखा आपने x किस अंतराल में? -π/2 से π/2 के अंतराल में। अब इसके आगे आपने भी निकाला था पाई माइनस एक्स, तो वो लिख देते हैं पाई माइनस एक्स व्हेन x वेरीज फ्रॉम π/2 टू 3π/2। उसके बाद फिर आपने क्या लिखा था? ये ब्रांच बन गई थी आपकी, यहाँ देखें, पाई माइनस एक्स, फिर x - 2π, फिर 3π माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा x - 2π। कब? जब ये 3π/2 से ग्रेटर और 5π/2 से स्मॉलर हो। फिर हो जाएगा आपके पास ये 3π माइनस एक्स। कब? जब ये 5π/2 से ग्रेटर और 7π/2 से स्मॉलर हो। इसी तरह से आगे चलेगा। और पीछे की साइड में यहाँ लिख लें आप, ये कितना लिखा था? -π माइनस एक्स जब x का मान -3π/2 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन -π/2। और इसी तरह से इसके आगे लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिखा है इसको देख के। ये y बराबर x, y बराबर पाई माइनस एक्स, फिर y बराबर x - 2π, फिर y बराबर 3π माइनस एक्स। पीछे लिखा y बराबर -π माइनस एक्स। कब? जब x का मान -3π/2 और -π/2 के बीच में। अब ये तो अपन ने पूरा ग्राफ से समझ लिया। इसको जनरल भी लिख सकते हैं आप। जनरल लिखना चाहें, इन जनरल, व्यापक रूप से। हाँ, इन जनरल लिख रहे थे तो कितना हो गया? ये साइन इनवर्स साइन एक्स, ये आया अपने पास x, ये आया x - 2nπ। कब? जब 4n - 1π/2 से x का मान 4n + 1π/2 हुआ। और फिर आएगा आपका ये 2n + 1 π माइनस एक्स। कब? इसके अंतराल में, अगले वाले अंतराल में। 4n + 1π/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4n + 3π/2। n कोई भी इंटीजर है यहाँ। दोबारा से आप इससे चेक कर सकते हैं जो अपन ने लिखा है
पहले अंतराल में क्या लिखा है, जब n बराबर अगर 0 लिखेंगे तो x आ जाएगा x माइनस 0, और यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस x, ये π/2 और 3π/2 के बीच में हो जाएगा। जब n बराबर 0 लिखेंगे, जब n बराबर 1 लिखेंगे तो अगले दोनों अंतराल आ रहे हैं, n बराबर -1 लिखेंगे तो पीछे वाले अंतराल आ रहे हैं। तो इस तरह से फाइनली ये जनरल की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, अब आप ये लर्न करके रखें कि जब भी आपको साइन इनवर्स साइन x लिखना होगा, वैसे तो सारा कैलकुलेट किया है, लेकिन ये 3 ब्रांच आप आवश्यक रूप से याद करके रखें, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। वैसे तो अपने यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ मुख्य मान वाले आते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वाले ही आते हैं, पर कई बार क्या है कि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस में वो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन आ गया था, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते थे, तो उसमें मैं अभी क्वेश्चन लेके बताऊंगा आपको। तो फाइनली साइन इनवर्स ऑफ साइन x, चूँकि x का प्रांत r है और ये मुख्य ब्रांच है x माइनस π/2 से π/2, तो π/2 के आगे क्या होगा वो अपन ने परिभाषित किया है, और माइनस π/2 से पहले क्या होगा, और ये पाई लंबाई के अंतराल में परिभाषित किया है। और किससे, जो भी आपने ग्राफ बनाया था इससे कर सकते हो, और उसको कितने भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं। अपन ने जनरल वैल्यू भी लिख दी, फिर इसकी जनरल वैल्यू क्या लिख दी, जनरल वैल्यू आपने लिख दी है y बराबर साइन इनवर्स साइन x माइनस 2n पाई, जब x का मान 4n माइनस 1 ब्रैकेट π/2 से 4n प्लस 1 ब्रैकेट π/2 के बीच में हो, और ये 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस x होगा जब ये 4n प्लस 1 π/2 से लेके 4n प्लस 3 π/2 तक हो। तो इसमें n बराबर 0, 1, 2, 3 आप रखते जाएंगे, ये सारे अंतराल आते जाएंगे, पर इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप लर्न करें तो सिर्फ ये 3 ब्रांच जो दे रखी हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x है जब x माइनस π/2 के बीच में, वो तो पहले से ही पता है। जब π/2 से 3π/2 तक है तब ये पाई माइनस x, और उससे पहले जब माइनस 3π/2 से माइनस π/2 तक है तब ये माइनस पाई माइनस x है। तो इसी से और आगे वाले भी आप देख सकते हैं। देखो, और इससे संबंधित जो रिजल्ट हैं वो मैं बताता हूँ आपको। y बराबर साइन इनवर्स साइन, अब मैं थीटा लिख देता हूँ दोबारा से। ये क्या लिखेंगे आप, थीटा, जब थीटा का मान माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो। अभी जो लिखा था उसको लर्न कर लिया आपने। और ये लिखेंगे फिर पाई माइनस थीटा, जब थीटा का मान π/2 और 3π/2 के बीच में हो। और ये लिखेंगे आप माइनस पाई माइनस थीटा, जब थीटा का मान माइनस 3π/2 और माइनस π/2 के बीच में हो। इसके आगे भी आपको पता है और इससे पहले भी पता है, और कैसे लर्न कर सकते हैं, या फिर उसको ग्राफ की सहायता से आप लिख सकते हैं। तो ये तो साइन इनवर्स साइन थीटा की बात हुई। कई बार अपने पास क्या आता है, इसके फॉर्मूले आते हैं। 2 साइन इनवर्स x, ये कितना होगा, 3 साइन इनवर्स x, ये कितना होगा। ये फॉर्मूले आपने प्रूफ किए हुए हैं। कैसे प्रूफ किए हुए हैं आपने, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपने प्रूफ किया हुआ है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से आपने 3 साइन इनवर्स x, ये भी प्रूफ किया हुआ है। 3 साइन इनवर्स x प्रूफ किया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, इस तरह से प्रूफ किया हुआ है। तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अब आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से वैल्यू बराबर आनी चाहिए। x का मान कितना होता है, x का मान होता है -1 से लेके 1 के बीच में। व्हेन x वेरीज फ्रॉम -1 to 1, साइन इनवर्स x वेरीज फ्रॉम -π/2 to π/2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -3π/2 से 3π/2, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। तो अपन क्या है कि ये आपका जो राइट हैंड साइड पे साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है, ये साइन इनवर्स ऑफ समथिंग कितना होगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। तो ये वाला भी -π/2 से π/2 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में है तो यहाँ से 3 हटा दें, तो साइन इनवर्स x -π/6 से π/6 के बीच में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कब वैलिड होगा, जब ये -1/2 से लेके 1/2 के बीच में ही वैलिड होगा। साइन इनवर्स ऑफ नंबर, ये किसी संख्या का साइन इनवर्स ले रहे हैं, ये कौन सा एंगल है,
तो साइन इनवर्स ऑफ एनी नंबर लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होगा, ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होगा। जब ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होगा, जब वो माइनस पाई बाई टू लेस देन और इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू, तब साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 6 के बीच में हो जाएगा। इसका मतलब x कितना हो जाएगा, x आपका हो जाएगा -1/2 और 1/2 के बीच में हो जाएगा। जब भी कोई फार्मूला आप लिखते हैं तो फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। यहाँ राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड -π/2 और π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से बताया कि साइन इनवर्स ऑफ नंबर हमेशा जो ब्रांच लेंगे, जो एंगल लेंगे, वो -π/2 और π/2 के बीच में ही लेंगे। तो राइट साइड -π/2 और π/2 के बीच में है, तो लेफ्ट साइड भी -π/2 और π/2 के बीच में होगी, तो इसलिए आपने ये वाला लिया। और ये लिया तो लेफ्ट साइड में 3 साइन इनवर्स एक्स था, तो 3 साइन इनवर्स एक्स -π/2 और π/2 के बीच में हुआ, तो साइन इनवर्स एक्स -π/6 और π/6 के बीच में हुआ, तो एक्स -π/2 और π/2 के बीच में हुआ। तो फाइनली ये निकल के आया है कि ये वाला जो फार्मूला है वो एक्स इस अंतर एक्स जब -1/2 और 1/2 के बीच में है उसके लिए सही है। लेकिन अपन तो जानते हैं साइन इनवर्स एक्स लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है इसका डोमेन तो -1 से 1 है, तो इसका मतलब सिर्फ अपने पास एक ब्रांच आई। तो अब अपन को ये और पता करना पड़ेगा कि x का मान जब -1 और -1/2 के बीच में तब कितना आएगा, और ये 1/2 और 1 के बीच में तब कितना आएगा। तो इसकी आवश्यकता और है आपको। सामान्यतः तो अपन को ये पढ़ना ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पढ़ना पड़ता, अपन को ये प्रिंसिपल ब्रांच वाला दे रखा है, तो ये जब -π/2 से π/2 के बीच में है तो ये, और जो अपन ने पहले फार्मूले प्रूफ किए थे वहाँ ये लिमिट नहीं लिखी है। सीट्स में हालांकि लिख रही हैं लेकिन ये लिमिट नहीं लिखी थी। लिखी हो या नहीं लिखा हो, जब आप 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x लिख रहे हैं तो ये तभी वैलिड है जब राइट साइड वाली वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में है। और वो कब होगा, जब x -1/2 और 1/2 के बीच में। लेकिन 3 साइन इनवर्स एक्स इसका प्रांत तो -1 से 1 के बीच का है, इसका भी प्रांत यही है। तो अब वो जब -1 और 1 के बीच में होगा, इसका मतलब जब x का मान 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा है तब अलग ब्रांच है, वो क्या आएगा वो पता करना है। और x का मान -1 और -1/2 के बीच में आएगा, वो क्या आएगा वो पता करना है। तो इसके लिए अपन दोबारा आगे चलते हैं। इसी तरह 2 साइन इनवर्स एक्स का देखना पड़ेगा। अब पहले 3 साइन इनवर्स एक्स का लिख दिया है तो इसका ही लिख देते हैं। अब आगे लेते हैं अपन, अब आप लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। थीटा तो कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन साइन इनवर्स साइन थीटा भी आपने लिखा था, थीटा -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, थीटा। कब, जब 3 थीटा का मान -π/2 और π/2 के बीच में हो। साइन इनवर्स साइन थीटा पहले से पता है, और इसके बाद अभी आपने लिखा था वो लिख देते हैं π - 3 थीटा जब ये π/2 और 3π/2 के बीच में हो। और ये लिख देंगे आप -π - 3 थीटा जब ये -3π/2 और -π/2 के बीच में हो। ये कहाँ से लिख दिया, अभी जो पहले थोड़ी देर पहले लिखा था, देखें ये लिखा था आपने साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स जब एक्स का मान -π/2 और π/2 के बीच में हो। एक्स लिखें या थीटा लिखें, ये दोबारा भी लिख रखा है, चलो इसी को देख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स जब एक्स का मान -π/2 और π/2 के बीच में है, पाई माइनस एक्स जब π/2 और 3π/2 के बीच में है, -π - एक्स जब -3π/2 और -π/2 के बीच में है। और अगर ये आप साइन इनवर्स साइन 3 थीटा होता तो हम x की जगह 3 थीटा लिख देते, वही आपने वहाँ लिख दिया है, तो ये आ गई। अब यहाँ 3 थीटा की वैल्यू लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, या दोबारा लिख दें आप इधर इसको, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बराबर
अब ये क्या लिखा है आपने 3 थीटा, तो इसकी जगह तो लिख देते हैं अपन 3 साइन इनवर्स एक्स। जैसे x बराबर साइन थीटा हो तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये आ गया। ये कब आएगा? जब -π/2 और π/2 के बीच में हो। जहाँ जहाँ भी थीटा है वहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख दे रहा हूँ। ये आ गया। और ये आएगा आपका π-3 थीटा, यानी कि π-3 साइन इनवर्स एक्स। कब? जब ये π/2 से ग्रेटर और 3π/2 के बीच में हो। और ये वाला भी लिखा था आपने -π-3 थीटा, थीटा को फिर वही साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। जब ये आ गया -3π/2 और -π/2 के बीच में। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ आपके पास क्या है? x बराबर साइन थीटा या थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। एक्स यहाँ पर नंबर और वो एंगल है, तो ये लिख दिया आपने। अब इसको बदल देते हैं। फिर ये 3 साइन इनवर्स एक्स लिख रहा है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ -π-3 साइन इनवर्स एक्स। 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया -π/2 लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन -π/6। 3 से डिवाइड किया है। फिर ये आ जाएगा सेकंड ब्रांच 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया? जब ये -π/6 और π/6 के बीच में है। जो 3 साइन इनवर्स एक्स लिख रहा था उसको साइन इनवर्स एक्स लिख दिया है। फिर अगले वाले में देखें π-3 साइन इनवर्स एक्स जब ये π/6 से ग्रेटर और π/2 से स्मॉलर है। यानी कि जो एंगल की अंतराल होता था -π/2 से π/2 पूरे में आ गया। अब ये तो नंबर लिख रखा है, अब यहाँ साइन इनवर्स एक्स को एंगल लिख देते हैं थीटा, तो थीटा वाली में आ जाएगा। यानी ये आ गया साइन इनवर्स 3x - 4x³। जो अपने पास साइन इनवर्स ये साइन 3 थीटा था, साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा, और साइन थीटा को x लिख दिया है तो ये 3x - 4x³ आ गया। अब दोबारा लिख देते हैं -π-3 साइन इनवर्स x। कितना? जब ये x ले लें इधर साइन π/2 माइनस साइन π/2 और इधर साइन π/2, तो आ जाएगा -1 से लेके साइन π/6 लेस देन -1/2 तक। फिर ये आएगा 3 साइन इनवर्स x जब x का मान -1/2 से 1/2 तक होगा। ये आपका π/6 है क्योंकि 3 से डिवाइड किया था। और फिर आएगा ये π-3 साइन इनवर्स x जब ये 1/2 से 1 के बीच में हो। तो ये 3 साइन इनवर्स 3x - 4x के बराबर आ गया। यहाँ साइन इनवर्स x लिख दें, यहाँ साइन इनवर्स 3x - 4x क्यों लिख दें, शिफ्ट कर देते हैं। तो फाइनली कितना आ गया? देयरफॉर 3 साइन इनवर्स x, इंटरचेंज कर दिया इनको, इक्वेशंस को इधर उधर शिफ्ट कर दिया। -π माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x³ जब x का मान -1 से लेके -1/2 के बीच में हो। और ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x जब x का मान -1/2 से 1/2 के बीच में हो। और 1/2 से ग्रेटर के लिए फिर ये पाई माइनस ये साइन इनवर्स 3x - 4x³ और फिर आ जाएगा π-3 साइन इनवर्स 3x - 4x³ when 1/2 is less than x less than or equal to 1। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन लिख रहे थे 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³ लिख रहे थे। कब? जब x का मान -1/2 और 1/2 के बीच में था। अब जब 1/2 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर या इक्वल हो तब आपका कितना आ गया?
पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ आ गया। यानी कि एंगल तो वही आ रहा है सेम, लेकिन ये जब पाई/2 से, जब अंतराल आपका ये -1/2 से 1/2 के बीच में था, ये 1/2 से 1 के बीच में आ गया, और ये -1 और -1/2 के बीच में कैसे ही आया, वही पहली वाली रिजल्ट काम में लिया। कौन सा? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, जब थीटा का मान -पाई/2 और पाई/2 के बीच में है, और वो पाई माइनस थीटा जब पाई/2 और 3पाई/2 के बीच में है, और -पाई माइनस थीटा जब -3पाई/2 से -पाई/2 के बीच में। यहाँ थीटा की जगह 3 थीटा था तो 3 थीटा लिख दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। इन जनरल अधिकतर ये अपने काम नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी यूज हो जाता है। एक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आया था आपके पास, ये सेकंड ग्रेड वाले में था, dx ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू वाट, जब x ग्रेटर देन 1, ये आया था। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूले बनाए थे आपने, 3 फॉर्मूले बनाए, tan इनवर्स के पदों में, cos इनवर्स के पदों में और sin इनवर्स के पदों में। 2 tan इनवर्स x किसके बराबर आता है? ये लिखा है आपने 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही बराबर होता है अपने पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही बराबर होता है अपने पास कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स टेन इनवर्स की बात तो बाद में, अभी अपन ने साइन इनवर्स पढ़ा है। साइन इनवर्स एक्स यहाँ देखें, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए परिभाषित है, सभी के लिए परिभाषित है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, अब अपन सिर्फ इसी को ले लेते हैं, यानी 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये सभी के लिए परिभाषित है। ये आपका -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये है ही। आप चाहो तो सत्यापन कर सकते हैं इसमें, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होगा। जब x की वैल्यू कुछ भी रख दें आप, x बराबर 1 रखें तो ये 1 आ रहा है, देखो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, -1 रखेंगे तब ये -1 आ जाएगा। x बराबर 1 रखने पर ये 1 आ रहा है, और x बराबर -1 रखने पर -1 आ रहा है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, वो अलग से देखेंगे अभी। तो ये, और साइन इनवर्स ऑफ एंगल कितना होता है, यहाँ राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड -1 और 1 के बीच में होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो देयरफॉर नहीं, राइट हैंड साइड -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होगी, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एंगल की वैल्यू तो मुख्य ब्रांच तो यही होती है, तो इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इतना ही होगा। जब राइट हैंड साइड आपका -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स भी -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होगा। ये -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होगा, तो ये -पाई/4 और पाई/4 के बीच में होगा, और ये इसके बीच में होगा, तो x कितना, tan पाई/4, यानी कि -1 और 1 के बीच में होगा। यानी फाइनली ये हुआ कि ये जो आपके पास फॉर्मूला लिख रखा है, ये सिर्फ -1 से और 1 के बीच में ही वैलिड है। ये आपका जो फॉर्मूला है यहाँ राइट साइड में तो सभी के लिए परिभाषित है, लेफ्ट भी परिभाषित है, लेकिन ये जो फॉर्मूला अपन ने 4x के लिए लिखा था उसके लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। 2 tan इनवर्स x ये बराबर आएगा आपके पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब, जब x का मान -1 और 1 के बीच में है। अब ये जब x का मान 1 से ग्रेटर होगा तब क्या होगा, और -1 से स्मॉलर होगा तब क्या होगा। आपको पता है tan इनवर्स x का डोमेन तो क्या होता है, -∞ और इन्फिनिट के बीच में कोई भी संख्या आ सकती है, यही राइट हैंड साइड में आएगी।
लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला इसी अंतराल के लिए वैलिड है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ समथिंग -π/2 के बीच में होगा तो 2 tan इनवर्स x भी -π/2 के बीच में होगा, तो tan इनवर्स -π/4 और π/4 के बीच में होगा, तो x -1 और 1 के बीच में होगा। लेकिन प्रांत तो पूरी रियल नंबर है, इसका मतलब जब x 1 से बड़ा है तब अलग होगा और जब x -1 से छोटा है तब अलग होगा। अच्छा, अब अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं, यानी 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ये प्रूव करना है आपको। तो यहाँ अपन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज x = tan थीटा, x = tan थीटा। अब साइन 2 थीटा लिया, x जब tan थीटा ले लिया तो साइन 2 थीटा को tan के पदों में लिख देते हैं। क्या आएगा ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो आ जाएगा ये 2x अपॉन 1 + x²। ये किसके बराबर है आपके पास, साइन 2 थीटा के बराबर। तो दिस इम्प्लाइज 2 थीटा कितना आ गया, 2 थीटा आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² के बराबर आ गया, यानी कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² के बराबर आ गया। यही तो लिखा था पहले, ये पहले प्रूफ कर रखा था। लेकिन अब ये साइन इनवर्स वाला है, साइन इनवर्स फिर अपन पीछे वाले पे ही आते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा लिखना चाहें। अच्छा, साथ साथ मैं भी बता रहा था 2x, ये भी देख लेते हैं। सिंस 1 + x² ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x फॉर ऑल x, या आप कह सकते हैं 2x अपॉन x² + 1 लेस देन और इक्वल टू 1। और अगर मॉडुलस लेना चाहें तो मॉडुलस भी लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x 1 + x², x पॉजिटिव है तब ले सकते हैं या शुरुआत से मॉडुलस ले सकते हैं। तो ये इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, तो x की वैल्यू -2x अपॉन x² की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो गई। x का मान कुछ भी हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, AM/GM से भी कर सकते हैं और वैसे भी आप देख सकते हैं। तो ये हमेशा जब x का मान कोई भी रियल नंबर हो तो ये -1 और 1 के बीच में ये वेरीफाई हो रहा है। अब फिर दोबारा अपन वहीं आ जाते हैं जो कर रहे थे, 2 tan इनवर्स x। अच्छा, साइन ऑफ एंगल को भी आपने लिखा था, ये एंगल कहाँ है, -π/2 और π/2 के बीच में, π/2 और 3π/2 के बीच में हो तो ये कितना बताया था, पाई माइनस एंगल, ये 2 थीटा ही तो है। अब यहाँ साइन 2 थीटा लिख रहा था, साइन 2 थीटा तो पाई -2 थीटा आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, ये -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² आ जाएगा। और अगर इसको दोबारा साइन इनवर्स को इधर लिख लें आप, इसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², तो ये बराबर तो आ गया आपके पास 2 tan इनवर्स x, कहीं भी लिख लो, लेफ्ट में लिख लो या राइट में लिख लो। ये तो -1 और 1 के बीच में है, और जब x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है तो ये वाली साइड इधर और ये इधर, ये पाई -2 tan इनवर्स x आ गया। और जब x -1 से छोटा है तो ये कितना आ गया, ये -पाई -2 tan इनवर्स x आ गया। तो अपन ने कौन सा काम में लिया, वो जो साइन इनवर्स साइन थीटा था उसी से लिख दिया दोबारा से। साइन इनवर्स साइन ऑफ एंगल जब x बराबर अपन tan थीटा लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ही तो है ये। देखो एक बार दोबारा लिखता हूँ, अगर यहाँ पर x बराबर tan थीटा लिखेंगे, x बराबर tan थीटा रखने पर क्या रहा है, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, x बराबर tan थीटा रखने पर, मतलब या तो आप इसको लेके चल दो फिर x बराबर tan थीटा रख दो तो ये आ गया, या इससे अपन वेरीफाई कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर कितना आ गया, यहाँ ले लेते हैं -पाई -2 थीटा, ये 2 थीटा, ये पाई -2 थीटा।
और यहाँ कितना आ जाएगा, जब x -1 और 1 के बीच में है, x -1 और 1 के बीच में है, तो tan थीटा किसके बीच में है, ये -π/4 और π/4 के बीच में। और जब ये 1 से ग्रेटर है तो ये π/4 से ग्रेटर हो गया, और जब ये -1 से स्मॉलर है तो थीटा -π/4 से स्मॉलर हो गया। तो ये लिखें और इसको बता के ये लिख दें, sin इनवर्स sin थीटा तो आपने याद कर रखा है, sin इनवर्स sin थीटा से आपने sin इनवर्स sin 2 थीटा लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले sin इनवर्स sin 3 थीटा लिखा था। sin इनवर्स sin 3 थीटा क्या लिखा था, 3 थीटा, जब 3 थीटा का मान -π/2 और π/2 के बीच में थे, और फिर वो थीटा कर दिया था आपने। अब 2 थीटा -π/2 और π/2 के बीच में होगा तो थीटा -π/4 और π/4 के बीच में हो गया। इसी तरह अगले और पहले वाले इंटरवल आ गए, यानी कि एक ही फॉर्मूला प्रूव किया आपने, sin इनवर्स ऑफ sin थीटा बराबर थीटा जब थीटा का मान -π/2 और π/2 के बीच में हो, और फिर पाई माइनस थीटा जब वो π/2 और 3π/2 के बीच में हो, -π माइनस थीटा जब -3π/2 और -π/2 के बीच में हो। उसी को काम में लेके आपने sin इनवर्स sin 2 थीटा लिखा, sin इनवर्स sin 3 थीटा लिखा, उसको tan के पदों में भी लिख दिया, वहाँ पहले sin के पदों में लिखा था। तो इस तरह से ये फार्मूले चलते हैं। तो और बाकी फार्मूले थोड़े क्लिष्ट हो जाते हैं, और जब पहले से टच में नहीं होती तो एक एक चीज़ को बार बार रिवाइज, या तो आप बार बार रिवाइज करें, और रिवाइज अपन नहीं करते हैं तो फिर ये थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। हाँ, अगर अपन के पास ये क्वेश्चन जो पहले कर रहे थे कि ddx ऑफ sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² पूछा जाता, अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट ओरल हो गया। इसका डेरिवेटिव आपने पूछा था जब x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है तो ये किसके बराबर था, ये आपके पास बराबर आ गया था π-2 tan इनवर्स x, और π-2 tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट कर सकते हो। और अगर ये याद नहीं है तब क्या करेंगे, इसको सीधे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सीधे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और उसमें ये ध्यान रखेंगे कि x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा होगा तो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है -2/1 + x², वही आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो एक फार्मूले की बात हुई। इसी तरह फिर cos इनवर्स cos थीटा चलते हैं, मतलब दोनों चलेंगे, sin ऑफ sin इनवर्स x और sin इनवर्स ऑफ sin x। तो अपन ने sin इनवर्स ऑफ sin x भी किया और sin ऑफ sin इनवर्स x भी किया। तो जैसे एक किया है उसी तरह से एक sin इनवर्स ऑफ sin x कैसे किया, पहले 2π लंबाई के अंतराल में अपन ने इसको परिभाषित किया, फिर उसका ग्राफ बना लिया, फिर ग्राफ बना के उसको आगे अप्लाई करके 2π के अंतराल में आगे बढ़ाते गए। इसी तरह से आप cos इनवर्स का कर सकते हैं, tan इनवर्स का कर सकते हैं, पर अभी अपन इतना ही करेंगे। हाँ, इनवर्स वाले हैं वो मैं लिख देता हूँ, फलन बाई बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये तो आसान है क्योंकि इनके प्रांत आपको पता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, इसका ग्राफ आपने बना लिया था। इसी तरह दूसरा बाई बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, ये कहाँ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, जो आपने साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया था वही ग्राफ इसका बनेगा। इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये भी यही है, बाई बराबर x, कहाँ से कहाँ तक, ये -1 और 1 के बीच में ग्राफ बना, ये -1 और यहाँ +1, ये बाई बराबर x का ग्राफ है, लेकिन आप इसको लिख रहे हैं बाई बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स है, जो इनका डोमेन है उसी में बना रहे हैं। अब बाई बराबर tan ऑफ tan इनवर्स x लिख दें, tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x, ये भी x के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है इसका डोमेन, सारे रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये आपका बाई बराबर x बन गया। तो इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा, इसमें सारी लाइन बन जाएगी। अब ये नीचे से, और यही कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का बनेगा, बाई बराबर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, ये भी मैं लिख देता हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये इसका भी ग्राफ हो गया। अब फिफ्थ और सिक्स्थ देखते हैं, बाई बराबर सेक ऑफ सेक इनवर्स x। अब इसका प्रांत बताएं, सेक इनवर्स x, सेक x की जो रेंज थी वही सेक इनवर्स x का प्रांत है। सेक इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस इंटरवल में बनेगा, इसका ग्राफ देखते हैं, ये 0 हो गई, ये बाई एक्सेज हो गई, ये एक्स एक्सेज हो गई, ये बाई बराबर 1 लाइन हो गई, ये बाई बराबर -1 लाइन हो गई, ये x बराबर 1 हो गई, और ये x बराबर -1 हो गई।
बाई, अब यहाँ क्या है, यहाँ बाई बराबर एक्स है, लेकिन ये बाई बराबर एक्स कब होगा, जब एक्स का मान अगर पॉजिटिव है तो 1 से आगे, 1 से आगे देखो ये तो ग्राफ बनेगा नहीं, तो ये तो मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ। ये जो सॉलिड ग्राफ बना दिया है, या इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये बाई बराबर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ बनाइए। कौन सा अंतराल था इसका, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से 1, यही बाई बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का बनेगा। तो इनका ग्राफ तो आसान था, लेकिन जब अपन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बना रहे थे, अब ये कॉस इनवर्स के लिए देखते हैं। बाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब ये आप जानते हैं थीटा आता है कब, जब थीटा का मान 0 और पाई के बीच में हो। कॉस ऑफ एंगल भी आप जानते हैं आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है, इसका आवर्त कितना होता है, 2 पाई होता है। तो 2 पाई अब पाई अंतराल में तो आ गया, पाई लंबाई के अंतराल में और ले लेते हैं, यानी कि जब पाई लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस पाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा माइनस 2 पाई। अब 2 पाई जोड़ देते हैं, 2 पाई जोड़ने पर, तो 2 पाई जोड़ने पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। यानी कि जब थीटा पाई और 2 पाई के बीच में हो तो 2 पाई माइनस थीटा 0 और पाई के बीच में हो गया, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा ये बराबर आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो यही आप यहाँ लिख देते हैं, कब, जब एंगल पाई और 2 पाई के बीच में हो। तो जो बाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा था वे 2 पाई के अंतराल में आ गया, 2 पाई लंबाई के अंतराल में आ गया, और 2 पाई इसका आवर्त है। तो जो अपन इसमें ग्राफ बना लेते हैं एक बार, वही फिर आगे कॉपी कर देंगे। पहले तो लिया आपने 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ये आ गया बाई बराबर एक्स, और फिर पाई से 2 पाई के बीच में ये आ गया बाई बराबर 2 पाई माइनस एक्स, ये 0, ये आपका पाई और ये 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में ये बना। इसी तरह से इसके आगे कॉपी करते जाएंगे, आगे कॉपी करते जाएंगे तो नई ब्रांच आ जाएंगी, यानी कि 0 से पहले और 2 पाई के बाद। लेकिन उनकी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, आप ये 2 लर्न करके रखें तो फाइनली कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा जब थीटा का मान 0 और पाई के बीच में है, और 2 पाई माइनस थीटा जब थीटा पाई और 2 पाई के बीच में। इसी से और आगे आप बना सकते हैं, यानी कि 2 पाई के बाद, क्योंकि थीटा इसका जो प्रांत है वो तो आर है, तो पूरी लाइन पर डिफाइन होगा। तो जैसे आपने साइन इनवर्स साइन थीटा किया था उसी तरह इसका कर सकते हैं, उसी तरह टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा का कर सकते हैं। पर अभी कहीं ये आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी कोई एक्सेप्शनली आ जाता है तो वो अपन लंबे तरीके से कर लेते हैं। तो इस तरह से इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस का अपन जो पहले पढ़ चुके थे, आज एक ये अलग से कॉन्सेप्ट का जो मुख्य ब्रांच के अलावा कैसे परिभाषित करेंगे वो मैंने बताया। और सीधी सा उसमें ये है कि एक जो उसका आवर्त है फलन का, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का था 2 पाई अंतराल वाले में, 2 पाई लंबाई वाले अंतराल में परिभाषित किया, और उसी तरह से आगे उसकी कॉपी करते गए। इसी तरह कॉस इनवर्स वाला है, इसको भी 2 पाई वाले में परिभाषित कर लिया, इसी तरह आगे कॉपी कर सकते हैं। और फॉर्मूले तो जितने भी जो अलग अलग जैसे सीट में लिखे हुए हैं, तो अपने पास तो सिर्फ मुख्य ब्रांच वाले फॉर्मूले आपको रन करने हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का बस अपना कंप्लीट हो गया है ये। अब फिर अगली क्लास में दूसरा लेते हैं, इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन शुरू करने वाले थे तो इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही।